हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही खास है। कभी कभी क्या होता है, लोगों को पता नहीं होता कि उनको अपने घर में क्या चीज़ रखनी चाहिए, किससे वास्तु दोष खराब होता है और किससे वास्तु दोष ठीक होता है, और किन चीज़ों से नेगेटिविटी आती है। तो आज मैं इस वीडियो में यही बात करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। अगर इनमें से आपके घर में कुछ भी है तो प्लीज़ तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि तो पहला तो है ताजमहल। जी हाँ, ताजमहल हमें अपने घर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, इससे हमारा वास्तु दोष भी बिगड़ता है। और ताजमहल को घर में रखने से नेगेटिविटी भी आती है, क्योंकि ताजमहल के अंदर जो है शवग्रह बने हुए हैं, कब्र बनी हुई हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है हम ऐसी किसी चीज़ को अपने घर में रखें। तो इसलिए हमें ताजमहल को अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो ताजमहल को अपने घर में रख लेते हैं, डेकोरेशन के तौर पर रख लेते हैं और उसे प्यार की निशानी भी समझते हैं, इसलिए रख लेते हैं। तो इसलिए हमें ताजमहल को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, इससे हमारे घर में नेगेटिविटी आती है। दूसरा है फर्नीचर। जी, टूटा फूटा फर्नीचर हमें अपने घर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, इससे भी हमारा वास्तु तो बिगड़ता है ही, घर में नेगेटिविटी और दरिद्रता आती है। कभी कभी क्या होता है, कोई चेयर टूटी हुई पड़ी है, कोई स्टूल टूटा हुआ पड़ा हुआ है, तो हम ये समझते हैं कि इनको हम बाद में रिपेयर करा लेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमें टूटी हुई चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, उन्हें तुरंत निकाल देना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से नेगेटिविटी फैलती है। इसलिए हमें टूटे हुए फर्नीचर को तुरंत ही निकाल देना चाहिए, या तो आप नया ले आएं या उसे तुरंत ही ठीक करा लें। तीसरा है टाइटैनिक जहाज। जी, टाइटैनिक जहाज बहुत से लोग शो के लिए या शो पीस के तौर पर उसे ले आते हैं अपने घर में, क्योंकि वो एक डूबा हुआ जहाज है। तो हमें अपने घर में कोई ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए जिनको देखने से नेगेटिविटी ही आए। तो टाइटैनिक जहाज क्या था कि वो डूब गया था। तो टाइटैनिक जहाज को रखने से अपने घर में क्या होगा कि हमारे घर की भी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे कि डूबे जहाज की तरह। तो टाइटैनिक जहाज जैसी चीज़ों को हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अगला है किसी भी हिंसक पशु की पिक्चर या स्टैचू वगैरह हमें नहीं रखनी चाहिए। इससे हमारे घर में लड़ाई झगड़े, जैसे कि शेर टाइगर जैसे बहुत से लोग सीनरी वगैरह लगा लेते हैं अपने घर में। तो हमें किसी भी हिंसक पशु की पेंटिंग या स्टैचू वगैरह नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे घर में लड़ाई झगड़े होंगे, क्रोध की भावना पैदा होगी। तो हमें ऐसी चीज़ों को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, इससे हमारा वास्तु भी बिगड़ता है। अगला है नटराज की मूर्ति। नटराज की मूर्ति भी हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही होगा नटराज की जो स्वरूप है वो है भोलेनाथ का रौद्र रूप, उसका वो स्वरूप है। क्योंकि नटराज की जो मूर्ति है वो भोलेनाथ जब तांडव करते हैं, यानी जब वो गुस्से में होते हैं, तो वो उनका तांडव वाला रूप है। तो तांडव जैसे रूप को हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग शो के लिए अपने घर में रख लेते हैं। तो हमें नटराज की मूर्ति को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नटराज की मूर्ति रखने से घर में लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं, इसलिए हमें नटराज की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। हाँ, जो लोग डांस के सिखाते हैं या सीखते हैं या करते हैं, ऐसे लोग नटराज की मूर्ति रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो लोग उनकी पूजा करते हैं, इसलिए वो लोग रख सकते हैं। लेकिन हमें अपने घर में नटराज की मूर्ति को नहीं रखना चाहिए। अगला है घड़ी। रुकी हुई घड़ी हो या टूटी हुई घड़ी हो, हमें कैसी भी घड़ी को अपने घर में रखना नहीं चाहिए इनमें से, क्योंकि हमारा जो समय है वो चलते रहना चाहिए। रुका हुआ समय किसी को अच्छा नहीं लगता। तो हमेशा कोई भी घड़ी जैसे कि आपकी ख़राब पड़ी है तो या उसे तुरंत बदल दें, या फिर उसमें सेल पड़ा लें। कभी कभी क्या होता है, घड़ियाँ बंद हो जाती हैं, हम वेट करते रहते हैं, हाँ इसको बदलेंगे बदलेंगे, लेकिन इससे क्या होता है, हमारा समय खराब होता है। इसलिए हमें घड़ी को तो तुरंत के तुरंत ठीक करा लेना चाहिए। अगला है हमें किसी भी जैसे कि बच्चे होते हैं बाहर जाते हैं तो मास्क वगैरह खरीद लाते हैं मार्केट से, भूत प्रेत के से मास्क वगैरह खरीद लाते हैं। तो इस टाइप के मास्क वगैरह हमें नहीं लाना चाहिए। तो भी कभी कभी क्या होता है, तो वो पड़े रहते हैं, तो हम ऐसे शो के लिए कहीं भी लगा देते हैं उन्हें। तो ये अच्छा नहीं होता, उनसे नेगेटिविटी आती है और नेगेटिविटी खिंचती भी है हमारे घर में। तो इसलिए मास्क, ये भूत प्रेत जैसे मास्क वगैरह अपने घर में बिल्कुल नहीं लानी चाहिए।
नेक्स्ट है झरना, यानी झरने वगैरह की पेंटिंग वगैरह हमें बिल्कुल अपने घर में नहीं लगानी चाहिए, वो अच्छी नहीं होती हैं, वास्तु के लिए भी खराब होती हैं। झरना वरना की जो पेंटिंग होती हैं उनसे हमारा वास्तु बहुत खराब होता है, बहुत बिगड़ता है हमारा वास्तु, इसलिए हमें झरने वगैरह की पेंटिंग नहीं लानी चाहिए। और अगला है, जैसे कि आपको तलवार हो गई, चाकू हो गए, बंदूक वगैरह हो गए, इस तरह की चीज़ें भी आपको अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें भी लड़ाई, इनसे क्या होता है, लड़ाइयाँ बढ़ती हैं घर में, आपस में मनमुटाव होता है और झगड़े होते हैं। तो इसलिए हमें बंदूक, तलवार, चाकू ऐसी चीज़ें भी अपने घर में नहीं लानी चाहिए। इनसे नेगेटिविटी फैलती है और नकारात्मकता बहुत फैलती है और वास्तु भी बिगड़ता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।